साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों अभी मैं बाड़मेर राजकीय अस्पताल में बैठा हूं। मेरे साथ एक अम्मा बैठी है। इन अम्मा का नाम सुजाता है। ये अम्मा सूरत की रहने वाली है, गुजरात की। साथियों गुजरात से अम्मा बाड़मेर कैसे पहुंची? अम्मा बाड़मेर पहुंची है। अम्मा के दो बेटियां हैं, एक बेटा है। अम्मा का एक बेटा है जो अम्मा उन बेटे के साथ रहती थी। अम्मा का बेटा, बेटे की पत्नी और दो पोते अम्मा से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी सुजाता से। ये घर में अकेली बैठी रहती थी। इस महिला का दम घुट गया था अंदर से। न तो इन्हें इस महिला को खाने का पूछता था बेटा, न पानी का, चाय का, किसी प्रकार का इस महिला से बात तक नहीं करता था बेटा। तो ये सूरत से रवाना हुई महिला बाड़मेर पहुंची है। बाड़मेर सेवा सदन में कमरा किराया लिया। कमरा किराया लेने के बाद इस महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद सेवा सदन के स्टाफ ने बाड़मेर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। साथियों ये महिला पिछले 2 दिन से बाड़मेर राजकीय अस्पताल में भर्ती है। न तो अभी तक किसी बेटे का फ़ोन आया है। ये महिला कह रही है मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी सार संभाल लेती है, मगर मैंने अभी तक मेरी बेटियों को नहीं बताया है। साथियों इस पोस्ट को इतनी शेयर करो ताकि इस अम्मा का जो बेटा है वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। चुल्लू भर पानी में डूब जाए। इस पोस्ट को इतनी शेयर करो। ये महिला घर से क्यों निकली? क्योंकि इनके अम्मा के बेटे ने, बहू ने और पोतों ने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। घर में ताला देके अपना इनका बेटा अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ कभी सिनेमा देखने चला जाता था, कभी होटल में खाना खाने चला जाता था, कभी बाजार घूमने जाता था। ये महिला अकेली अंदर बैठी रहती थी। बैठी बैठी का दम घुट गया था। इसलिए ये महिला वहाँ से बस में बैठी बाड़मेर पहुँच गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। मेरा नाम सुजाता है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हाँ। वैसे सूरत में हम आजकल रहते हैं। हाँ। यूपी की हूँ। बाड़मेर कैसे पहुँचे? आपकी तबीयत के अचानक क्या हुआ था? मैं ऐसे ही जा रही थी। मैंने कहा थोड़ा मतलब राजस्थान में मतलब ये आजकल सीज़न है तो विदेशी लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा घूम लूँ। हाँ। क्या कौन सी जगह है? सेवा सदन। नहीं बाड़मेर है। वो कौन सा है? सेवा सदन। आप कहाँ रुके थे? मैं तो सेवा सदन में थी। सेवा सदन में रुके थे। अचानक तबीयत के क्या हुआ? अचानक मेरे को क्या हुआ कि मतलब मेरे को बहुत तो मतलब घबराहट होने लगी। हाँ। और बहुत कमजोरी लगने लगी। हाँ। चला भी नहीं जा रहा था 1-2 कदम। हाँ। तो वहाँ पे मतलब खाना वहाँ से लिया मैंने, वहीं पे था एक खाने के लिए। हाँ। उनसे खाना लिया, खाना खाया थोड़ा। फिर बाद में मेरे को और ज़्यादा मतलब तबीयत खराब होने लगी। तो वो बोले चलो तुमको डॉक्टर के यहाँ बाजू में ही है हॉस्पिटल, दिखा देते। तो मैंने कहा मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने ऑटो लिया, ऑटो करीब किया एक। हाँ। और इतनी दूर खाली 4 कदम पे था, तब भी उन्होंने बेचारे ने ऑटो किया। हाँ। और मेरे को ऑटो में ले गए। मेरे को चला नहीं जा रहा। आप घर से क्यों निकले थे? आपसे कौन नाराज है? सब नाराज है। सब नाराज है। क्यों नाराज? कौन कौन है? बहू है, 2 बेटे हैं, हाँ। पोते हैं। हाँ। और मेरा बेटा। तो आपका मतलब अकेला घर बैठे बैठे दम घुट रहा था? वो तो रोज घूमने चले जाते थे। हाँ। रोज शाम को। हाँ। कभी कहीं कभी कहीं कभी सिनेमा देखने। हाँ। रोज शाम को जाना ही था उनको। हाँ। अब मैं क्या खाऊं फिर? आपको खाना नहीं देते थे? नहीं, अब देते थे ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मैं क्या खाऊं? जब वो चले जाते तो रोज का ही हाँ। जाना था। हाँ। फिर मैं अपनी 2 रोटी बना के कभी खा लेती थी, कभी नहीं खाती थी। हाँ। अब आपकी तबीयत कैसे है? अभी मेरी तबीयत सही है। हाँ। तो उन्होंने अब बहुत अच्छा इलाज किया। अच्छा इलाज किया? बहुत अच्छा इलाज किया। अब- ऐसा इलाज तो मेरे को कहीं मिला ही नहीं। तुरंत इन लोगों ने सलाइयाँ डाली और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब इलाज किया। अभी देखो अब बेटा, 2 बेटे? 2 बेटी है। 2 बेटी है, 1 बेटा है। ये तीनों ही नाराज है आपसे? नहीं बेटी नहीं नाराज है। बेटियों को मैसेज है आप बाड़मेर हो? नहीं मैंने किसी को बताया नहीं। हाँ। मेरी 2 बहनें भी हैं। हाँ। एक बम्बई में, एक दिल्ली में। हाँ। किसी को नहीं बताया मैंने। क्या बताऊँ? मैं बताती हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि तुम सबको बताती हो, हाँ। मेरी बुराई करती हो। तो मैं इसलिए किसी से बात करना ही छोड़ दिया। बेटा किस बात को लेके आपसे नाराज हुआ है? वो बहू बोलती है बहुत बुराई, उसके कान भरती रहती है। हाँ। इसलिए क्या कहती है? तेरी माँ ने ऐसा है, तेरी माँ ने वैसा किया, ये है वो है, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे पता कि जाने क्या क्या बोलती रहती है मेरे बारे में। हाँ। मैं अपने कमरे में बंद रहती हूँ। हाँ। मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ कि भैया ये तो अलग ही टाइप की बहू है। बहू कहाँ की रहने वाली है?
है तो हमारे फरकाबाद की है, हाँ। लेकिन दिल्ली आ गए जिसके माता अब पिता। पोते कितने बड़े हैं? एक 16 का है, एक 8 का। अब पोते बात करते हैं आपसे? पहले करते थे, जब मैं आई थी, जब मेरा आदमी मर गया ना, तब आई थी ना इनके घर में हाँ रहने के लिए। हाँ। कहाँ रहती, मतलब मैं तो दूसरी जगह रहती थी, हमारे हस्बैंड पुराने घर में। बेटा कितने साल से आपसे पहले ना अलग रहता था? बेटा तो मेरे छोटे पने से ही मेरे से अलग रहता था, क्योंकि मेरा सास ससुर है ना, हाँ उन लोग को काठमांडू में हाँ। अकेले थे वो, हाँ तो मेरे पति ने उनको मेरा बेटा दे दिया, हाँ इनको रखो, मतलब ये रहेगा। मैं बहुत रोती थी, नहीं मेरे बेटे को, मैं एक ही बेटा है, मैं नहीं दूँगी। हाँ वो बोलते थे बहुत, मेरे को फिर मारते थे वो। हाँ बोलते नहीं, ये तो ये दादा दादी के पास ही रहेगा। हाँ फिर दादा दादी के पास रहने लगा, फिर उसके बाद दादा दादी नहीं रहे तो मेरा देवर के पास रहने लगा। हाँ तो मेरी दोनों ननंद है, वो भी सब बेटे का यूज़ करते थे। हाँ देवर भी मेरा, सब इन लोगों ने उसको यूज़ किया, उसको समझ में आ गया। हाँ। मेरे को इन लोगों ने खाली यूज़ किया है, तो अब माँ के लिए उसके मतलब कुछ है ही नहीं दर्द? कुछ नहीं। माँ के लिए जहर इतना भर दिया है दादा दादी ने और मेरी नंदों ने, और इसकी अपनी जो वाइफ आई उसका तो मज़ा ही आ गया हाँ कि मतलब मेरी, मतलब इन लोगों ने इतनी बुराई कर रखी थी इनसे, बेटे से। हाँ। तो और ज़्यादा उसने आग में घी डाल दिया, हाँ। मेरी और बुराइयाँ कर दी। तो तो मैं बहुत बुरी हो गई संसार में। तो अपनी ओर से बोल रहा था 45 साल से ये ऐसी है, ये सब ऐसे ही है, हाँ मेरी माँ, मेरे पिताजी सब, तो इनसे कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ तो मेरा तो भैया बहुत मन तड़पता था, भैया मेरा बेटा हो गया ऐसी बात करता है, हाँ तो क्या करें, उसको, उसकी गलती नहीं है, उसको बनाया ही ऐसा गया है। हाँ। बेटियाँ बात करती है? हाँ मेरी बेटी बेटियों का कॉल आया था कहाँ आपके पास? आता है? नहीं नहीं, आज कल आया था। उसको मैंने बताया नहीं ना, किसी बताया नहीं। तो बताना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं नहीं बताया? बताया, क्या बताया? बेटियाँ कहाँ रहती है? एक कलकत्ता में है हाँ, और एक ये सूरत में ही है। एक सूरत में, दोनों की शादी कर रखी है। हाँ। तो अब आप बेटे को कुछ कहना चाह रही हो? कोई नहीं, संदेश? नहीं भैया, हो गया, बहुत हो गया, कोई संदेश देना चाह रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलना चाह रही ये हो? बहुत, उसने मेरा दिल दुखाया इतना, मैं जानती हूँ, अब कुछ नहीं कहना चाहती मैं। अब कहाँ रहोगी आप? बहुत बुरी माँ हूँ ना, हैं? देख लेंगे, बहुत बुरी माँ हूँ मैं, बहुत हाँ। बुरी हूँ, संसार सबसे ज़्यादा बुरी, सबसे ज्यादा बुरी माँ हो आप, हैं? बहुत बुरी माँ हूँ मैं। बेटे के लिए? बेटे के लिए कुछ किया ही नहीं मैंने उसका, उसके पोतड़े भी साफ नहीं किए, उसको दूध भी नहीं पिलाया, उसको कुछ, मैंने कुछ नहीं किया उसका। सब उसकी दादी ने और उसकी बुआ ने और उसकी औरत है ना जो आई है, इन लोगों ने ही सब उसको बड़ा किया है, मैंने कुछ नहीं किया। बाड़मेर आप किस लिए आए थे? बाढ़ में? हाँ बाढ़ में रास्ते में, मतलब यहीं तक की बस थी, हाँ। बस यहीं तक की थी। ओहो, वो जो आपको कहीं नहीं जाना था? घर में घुटन हो रही थी? घुटन हो रही, मैं घूमने के ऐसे ही थोड़ा चेंज करने के लिए निकली थी। हाँ। कभी दिल्ली भी हो जाती हूँ, 2-3 साल में कभी कभी दिल्ली भी हुआ है अपनी लड़की के घर। आपके पास कुछ पैसे वैसे है? नहीं, पैसे वैसे ऐसे कुछ खास नहीं है, थोड़े बहुत है, ऐसे खास नहीं है। अभी खर्च हो गए 1200 रुपये, तो उसको ऑटो बस वाले को दिए, हाँ हाँ। वो वहाँ से आए ना, ये बाड़मेर वाले को 1200 उसको दिए, और रिक्शा वाले ने 100 रुपये, ऐसे करके पैसे खर्च होते गए। कुछ मदद करूं? अरे मदद कहाँ से करोगे? हम कर देंगे। करूं मदद आपकी? ठीक है, ठीक है, चलो मैं करा।